तो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। जीनियस कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। तो आज जो हम क्लास 10 के लिए सोशल साइंस लाए हैं, जिसमें शुरू किया गया हिस्टोरी। जो चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो 3 को प्रश्न जो है हम पहले बता दिए हैं, चौथा प्रश्न बता रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए जो है वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक का मतलब होता है कि कोई जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम जो है मेटरनिक था। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि मेटरनिक जो क्या थे, एक व्यक्ति थे। और युग का मतलब होता है राज करने वाला। कितने साल तक जो है मेटरनिक जो थे राज किए। युग जो होता है, एक होता है युग। युग जो होता है ना, एक युग अगर जो है, एक युग कब बनता है, आज 12 वर्ष जो होता है ना, जो 12 वर्ष होता है, तो 12 वर्ष का हम लोग एक युग बोलते हैं। और एक होता है एक शताब्दी। तो 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष होता है तो एक शताब्दी होता है, और 12 वर्ष होता है तो एक युग होता है। तो जो मेटरनिक थे ये कितने सालों तक जो है राज की। और युग का मतलब होता है काल या समय, यानी कितने समय तक जो है मेटरनिक जो थे अपने शासन काल में जो है रहे हैं, इसी का मतलब हम बताना है। तो मेटरनिक युग क्या है, इसके आंसर बताइए। देखिए, 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है। यानी जो है जो मेटरनिक थे वो 18 से 15 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के बीच में जो है राज किए। यानी अपने जो है, मान लीजिए कोई नेता बनता है तो कब तक जो है राज करता है, वही चीज होता है। तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है। और कहाँ कौन देश में थे, यूरोप में, ठीक है। और इसी को जो है हम लोग मेटरनिक युग कहते हैं। फिर क्या है, क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर का मतलब क्या होता है, चांसलर किसको बोलते हैं, जो मतलब जिस देश में उड़ा रहा है उसका बात सब कोई मानता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चांसलर यानी हेड। तो ऑस्ट्रिया के वो क्या थे, चांसलर थे। मेटरनिक ने, जो मेटरनिक थे वो जो है वियना, वियना एक स्थान के नाम है, जगह का नाम है। वियना में कांग्रेस का सम्मेलन किया। कांग्रेस बोलो या सम्मेलन बोलो, वही होता है। सम्मेलन का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जहां पर बैठकर बातचीत करे, कोई सवाल ले, उसी को हम लोग बोलते हैं सम्मेलन। तो जो मेटरनिक थे वह वियना में जाकर एक सम्मेलन किए। क्या किए, सम्मेलन। वहां पर बहुत सारे लोग आए, एकजुट होकर जो है क्या किए, बातचीत किए। इसी के साथ मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। और 1815 ईस्वी से जो है मेटरनिक युग का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। और 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद मेटरनिक युग का अंत हो गया। और 1848 ईस्वी में वो क्रांति हुआ। क्रांति का मतलब क्या होता है, लड़ाई। और लड़ाई में जो है मेटरनिक युग का पतन हो गया, यानी वो हार गए। तो हारने के बाद मेटरनिक युग का क्या हो गया, अंत हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं आसान भाषा में कि 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच के समय को यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता है, क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के वह चांसलर मेटरनिक ने वियना में कांग्रेस का सम्मेलन किया। इसी के साथ मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। और 1848 ईस्वी के क्रांति के बाद मेटरनिक युग का अंत हो गया। अंत माने पतन हो गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।